Good morning kids, how are you all? Today we are going to learn maths in standard 3. ओके, लास्ट टाइम हमने पेज नंबर 166 कंप्लीट कर दिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 167 से. हाउ मैनी शेल्फ्स. चलो, यानी कि जो भी कोई ड्रॉवर में जो ये जो हमें अपने गुजराती में जिन्हें खाना कहिए उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? शेल्फ्स. तो चलो देखते हैं. आई हैव 20 बुक्स. आई कैन कीप 5 बुक्स इन 1 शेल्फ. सो हाउ मैनी शेल्फ्स डू आई नीड इन माई almirah. 5 books in the first shelves. 15 books are left. 5 more books in the second shelves. 10 books are left. 5 more books in the third shelf. 5 books are left. 5 more books in the fourth shelf. मतलब उन्होंने क्या कहा है कि 20 बुक्स है टोटल और 1 शेल्फ में उसने 5 बुक रखी है, यानी एक खाना में 5 बुक्स है ऐसे और 20 बुक्स है. तो उसने एक में 5 रखी, फिर उसके बाद 15 बच रही थी तो उसने और 5 दूसरे में रख दी तो 10 बुक्स बच रही थी. तो फिर से 5 थर्ड में रख दी तो 5 बुक्स बच रही थी. फिर 5 बुक्स बच रही थी वो उसने फोर्थ शेल्फ में रख दी. 20 बुक्स हैव फिल्ड अप 4 शेल्फ्स ऑफ द अलमीरा. मतलब कि 20 बुक्स को रखने के लिए हमें 4 स्लेव्स में 5 बुक्स रखेंगे. तो 5 4 सा 20 होता है. 20 बुक्स पुट इनटू इक्वल ग्रुप्स ऑफ 5 ईच टेक 4 शेल्फ्स. मतलब 20 बुक्स ने इक्वल ग्रुप में अगर हमने रखा 5 ऐसे तो 4 स्लेव्स में 5 बुक्स आ जाएंगी. द नेक्स्ट इज नाउ लेट अस ट्राई दिस. चलो अब ये ट्राई करते हैं. हियर आर 28 बटन्स. कितने बटन्स है? 28 बटन्स है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8. 20 प्लस 8 28. 10 प्लस 10 प्लस 8 है. ठीक है. अ टेलर पुट्स 4 बटन ऑन 1 शर्ट. 4 बटन 1 शर्ट. So now there are 7 shirts with buttons. अगर हम एक शर्ट में 4 बटन लगाते हैं तो इस तरह से हम 7 शर्ट्स में 4 बटन लगा सकते हैं. 28 डिवाइड बाई 4 इज़ इक्वल टू 7. यानी अगर 20 बटन्स को हम 4 के साथ डिवाइड करते हैं तो 7 आएगा. कि अगर हम 4 बटन यूज़ करते हैं तो हम 7 शर्ट्स में लगा सकते हैं 4 बटन्स. 28 है तो 4 बटन है तो हम 7 शर्ट्स में यूज़ कर सकते हैं. इफ़ देर आर 28 buttons and the tailor puts 7 buttons on each shirts, there will be a dash shirts with the buttons 28 divided by 4. अगर अब 28 buttons है, ठीक है, और 7 buttons एक शर्ट में लगाते हैं तो किस तरह से होगा? अगर 7 buttons हम एक शर्ट में लगाते हैं तो there will be a dash shirts with buttons. तो कितने शर्ट्स में होगा? तो 4 शर्ट्स में. तो 28 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 4. 4 7 ज़ा 28 और 7 4 ज़ा भी 28 होता है. 4 बटन अगर हम लगाते हैं तो 7 शर्ट्स में लगाएंगे और 7 बटन एक शर्ट में लगाते हैं तो ऐसे 4 शर्ट्स में लगा पाएंगे. ठीक है. चलो द नेक्स्ट इज प्रैक्टिस टाइम. मिंकू पुट्स हर 15 लड्डूज इक्वली इनटू 5 बॉक्सेस. मिंटू जो है उसने 15 लड्डू रखे हैं एक बराबर. उसके पास 15 लड्डू है और उसने इक्वली बॉक्स में रखे हैं. 5 बॉक्स में इक्वली रखने हैं. हाउ मैनी लड्डूज विल देयर विल बी इन ईच बॉक्स. चलो, तो देयर विल बी अ डैश लड्डू इन ईच बॉक्स. तो किस तरह से होगा? अगर 5 है तो हमें 15 को 5 के साथ डिवाइड करते हैं तो आंसर मिलता है. तो चलो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 15 लड्डूज़ है और 5 बॉक्स है. तो अगर हम एक बॉक्स में 3 लड्डू रखते हैं
अब हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो जो 15 लड्डूस थे उसको हमने इक्वली अगर 5 बॉक्स में अगर हम उसको शेयर करते हैं तो एक बॉक्स में हमें 3 लड्डूस मिलते हैं। तो हाउ मैनी लड्डूस विल देयर विल बी इन द ईच बॉक्स? देयर विल बी अ 3 लड्डूस इन ईच बॉक्स। तो 15 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 3। इफ़ शी यूज ओनली 3 बॉक्स, हाउ मैनी लड्डूस विल देयर बी इन ईच बॉक्स? अगर अब वो सिर्फ 3 बॉक्स यूज़ करती है तो हमें कितने लड्डू रखने पड़ेंगे? तो हमें 5 रखने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो देयर विल बी अ 5 लड्डूस इन ईच बॉक्स। तो हमें 15 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आंसर आएगा 5। समझ में आ रहा है कि अगर 5 बॉक्स है तो 3 लड्डूस रखेंगे एक बॉक्स में तो 15 लड्डूस शेयर अच्छे से इक्वली हो जाएंगे। और अगर हम 3 बॉक्स है तो 5 लड्डूस को एक बॉक्स में रखेंगे तो 5 3 जा 15 होता है। इसलिए 15 को अगर हम 3 के साथ डिवाइड करते हैं तो आंसर 5 आता है और 15 को 5 के साथ डिवाइड करते हैं तो आंसर 3 आता है। शेयर 25 बनानास अमॉन्ग 5 मंकीज़, हाउ मैनी बनानास फॉर ईच मंकी? अभी हमें 25 बनाना है जो 5 मंकीज़ में इक्वली शेयर करने हैं। तो यहाँ पर हम 25 को 5 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 5, क्योंकि 5 5 जा 25 होता है। तो हमें एक मंकी को 5 बनानास देने होंगे। तो अगर हम 5 5 जा करते हैं तो आंसर 25 आता है। इसी तरह से अगर हम 25 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो भी हमारा आंसर 5 आएगा। ईच मंकी हैज़ 5 बनानास, यानी एक मंकी को अगर हम 5 बनाना देते हैं तो 25 बनाना जो है तो उसके लिए 5 मंकी को 5 बनाना मिलेगी। द नेक्स्ट पेज नंबर 170। शेयर 12 बलून्स अमॉन्ग 3 बॉयज़, हाउ मैनी बलून्स फॉर ईच बॉय? अभी यहाँ पर 3 बॉयज़ है, उनको 12 बलून्स हमें शेयर करने हैं। ठीक है, तो हमें 12 को 3 के साथ डिवाइड करना होगा। तो कितने हो गए? तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि आंसर आएगा 4, क्योंकि 12 डिवाइड बाय अगर हम 3 करते हैं तो आंसर 4 आता है, क्योंकि 4 3 जा 12 होता है और 3 4 जा भी 12 होते हैं। तो ईच बॉय हैज़ 4 बलून। एक बच्चे को कितने बलून मिलेंगे? 4, यानी 12 बलून से अगर हम 3 बॉयज़ में डिवाइड करते हैं तो एक बच्चे को 4 बलून्स मिलेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट। देयर आर 21 कैंडल्स, पुट देम इक्वली इन 3 बॉक्सेस, हाउ मैनी कैंडल्स आर देयर इन ईच बॉक्स? अभी यहाँ पर 21 कैंडल्स है और 3 बॉक्स में हमें उसे रखनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कैंडल 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कैंडल अगर हम एक में रखते हैं तो 3 बॉक्स में हम 21 कैंडल्स आराम से रख सकते हैं। तो 21 डिवाइड बाई 3 करते हैं तो आंसर 7 आता है, क्योंकि 7 3 जा 21 होते हैं। हमें डिवीज़न में कुछ भी नहीं करना है। अगर हमें टेबल्स अच्छे से आते हैं तो हम कोई भी नंबर से डिजिट हो वो हम अच्छे से उसको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर 3 बॉक्सेस है और 21 कैंडल्स है, तो 21 कैंडल्स को अगर हम 3 बॉक्स में डिवाइड करते हैं तो आंसर 7 आता है, क्योंकि एक बॉक्स के अंदर हम 7 कैंडल रखते हैं तो 21 कैंडल्स आराम से यूज़ हो जाएंगी तीनों बॉक्स में। ठीक है, तो एक बॉक्स में 7 आएगा, इसके लिए इसका आंसर 7 आता है। ओके किड्स, आज के लिए इतना ही। आज आपको पेज नंबर 167 से लेकर 170 तक वीडियो देखकर टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। आगे का जो है पेज नंबर 171 वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।